हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आपने अभी तक ग्रो कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाईपेस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, जो अभी नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है 7 सितंबर का। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आईपीओ में आपको मैं बताऊंगा कि आईपीओ का जो अभी लॉन्च डेट है जिसमें आप फंड लगाने वाले हैं तो उसकी डेट क्या रहेगी, उसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने रहेंगे और कंपनी का उसमें कितने फ़ंड अभी रिलीज कर रहा है, कितने फ्रेश इशू हैं, कितने उसमें ऑफिस हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है और इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आईपीओ का डेट, तो आईपीओ की डेट जो है 7 सितंबर, इस तारीख को सुबह 10 बजे ये चालू हो जाएगा, विंडो ओपन होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको जो है बैंक का जो नेट बैंकिंग, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये जो बड़े बैंक हैं इनमें आप एएसबीए जाके वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके उधर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर बैंक में डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ये सभी का बीओआईडी आपको मिलता है। बीओआईडी माई प्रोफाइल में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा होल्डर हैं तो जीरोधा में डायरेक्टली आईपीओ ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो ये 7 सितंबर को स्टार्ट होगा और 9 सितंबर को जो है इसका विंडो क्लोज शाम को 5 बजे। और इशू टाइप की बात करें तो ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो अभी आईपीओ इसका साइज क्या रहने वाला है, तो साइज जो है अभी टोटल 702 करोड़ का फंडिंग का है, 702 करोड़, जिसमें से कोई ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 4,22,90,000 का टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, जिनकी फेस वैल्यू पर शेयर की 2 रुपये रखी गई है, जो कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ रखते हैं। तो ये इनका पहला ड्रॉबैक है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेश इशू जो हो रहा है, इसमें सिर्फ 110 करोड़, सिर्फ ओनली 110 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी 592 करोड़, 592 करोड़ का ओएफएस है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब होता है कि इस कंपनी में पहले से जो इन्वेस्टर हैं एंड प्रमोटर हैं उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे ये टोटल रिलीज होगा तो हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे ये वे सेल करेंगे और सेल करके वो जा सकते हैं। तो 3,56,00,000 ये उनके लिए है, ओएफएस के लिए, कि हम बाई करेंगे और वो निकलेंगे। और यहाँ पे टोटल 110 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। उसके बाद चलते हैं फेस वैल्यू। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था, पर इक्विटी शेयर 2 रुपये ही रखा गया है। और आईपीओ की बात करें कि प्राइस क्या रहने वाली है, तो 165 से 166 के बीच में रखा गया है। मतलब आपको जो लोअर बिट लगानी होगी उसमें लोअर में 165 रहेगा और हायर बिट लगानी होगी तो हायर में 166, मतलब 1 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है। अभी जब वो लॉन्च होगा आईपीओ तो आपको जो है लॉट वाइज में बाय करने होते हैं, या तो आप एक लॉट बाय करोगे या 2 लॉट या 3 लॉट। तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो 90 होंगे। तो एक लॉट में 90, 2 लॉट करेंगे तो 180, 3 लॉट करेंगे 270, ऐसे मल्टीपल में आपको वहाँ पे विट लगानी होती है और वही क्वांटिटी आपको मिलती है। तो मार्केट ऑर्डर 90 है और मिनिमम आपको 90 लगाना, मतलब एक लॉट लगाएंगे तो 90 शेयर आपको मिनिमम बाय करना ही करना है। और लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई में एंड एनएसई में दोनों जगह पे होंगे। और बिट ऑफर जो मैंने बताया था 7 सितंबर को ये जो है लॉन्च हो जाएगा सुबह 10 बजे। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग है 9 सितंबर को, ये शाम को 5 बजे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको जो है 9 तारीख के पहले, सितंबर 9 सितंबर के पहले, 9 सितंबर के दिन 5 बजे के पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपको उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करें इसका अलॉटमेंट, तो जैसे ही आपने कर दिया तो इसके लिए अलॉटमेंट आता है। तो ये अलॉटमेंट है 14 सितंबर को, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आपने आईपीओ अप्लाई किया था वो मिलने वाला है आपको कि नहीं मिलने वाला है, अलॉटमेंट आपके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कहाँ से देखते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 14 सितंबर को ये नॉर्मली 4 बजे के बाद ही अपडेट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है 14 को, तो यहाँ पे 15 सितंबर को आपको
फंड जो भी आपने लगाया था वो रिफ़ंड हो जाएगा। अगर बैंक का है तो ब्लॉक करके रखते हैं, वापस से सेम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आपको मिलने वाले थे, वो 15 सितंबर को ही 10 बजे के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लगेगा कि आपको मिल चुका है। नहीं मिला तो यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगा, और मिला तो आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट में शो करेगा। उसके बाद जो लिस्टिंग होगी जिसमें आप उसको सेल कर सकते हैं, तो ये 17 तारीख को जो है आपके डीमैट अकाउंट से आप सेल कर सकते हो, उसमें ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा 17 सितंबर को। उसके बाद ये जो मैंने बताया था कि पर लॉट साइज़ जो 90 है, तो वही है कि आपको एक लॉट में 90, 2 लॉट हुआ तो 180, ऐसा आपको लेना होता है लॉट वाइज। तो एक लॉट, 2 लॉट करके ये पर लॉट 90 है। मिनिमम ऑर्डर आपको 90 लगाना ही लगाना है। और मैक्सिमम की बात करें कि आप कितना लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम आप 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक मेंबर अगर अप्लाई करना चाहें, अगर आपके पास सोच रहे हो जीरोधा है, अप स्टॉक है, मैं सभी से 13 कर दूं, तो इसमें आपका पैन कार्ड फैच होता है। अगर ऐसा करना है, उससे अच्छा है कि आप एक फैमिली मेम्बर के नाम पे 13 लॉट कर सकते हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर है तो उसमें 13 कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो। नॉर्मली आईपीओ बाई करते हैं तो उस केस में एक ही मेंबर के नाम पे बहुत सारे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कभी वो मिलता ही नहीं उस बंदे के नाम पे। अगर आप यहाँ पे 10 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 2 लॉट आपके नाम पे करिए, 2 लॉट आपके फैमिली मेम्बर के किसी के नाम पे कर दीजिए, थर्ड मेंबर पे कर दीजिए, फोर्थ मेंबर पे 2 लॉट कर दीजिए। ऐसा करके यहाँ पे हो जाता है 8 लॉट। तो इसमें आपको कभी ऐसा होगा कि इस मेंबर को नहीं मिला तो इसको मिल गया, इस मेंबर को नहीं मिला तो इसको मिल गया, तो ऐसा करके 4 लॉट। तो पूरे फुल लॉट किसी एक मेंबर के नाम पे मत लगाइए। तो ये हो गया। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 का और मैक्सिमम 1,94,000 का, 1,94,000 का इन्वेस्टमेंट होंगे। मिनिमम इतना लगाना होगा, मैक्सिमम इतना ही है। और कंपनी प्रमोटर की बात करें तो ये इंसान जो है मिस्टर अशोक सूटा जी हैं, जो कंपनी के मेन प्रमोटर हैं। इनमें 50% का शेयर होल्डर अभी इस कंपनी में है। इनके प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा बूम लाया आईटी सेक्टर में। जो माइंड ट्री है, माइंड ट्री को भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रमोट किया था, उसमें प्रमोटर रहे और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। और अभी इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अभी नया कंपनी है, कोई ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, और लास्ट 2 ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है इन्होंने। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, ग्रोथ बहुत अच्छे हुए हैं। तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस कंपनी में, हाईपेस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में। अभी इनकी एज की बात करें तो 77 ईयर के हैं, मतलब अभी भी कंपनी को ये 7-8 साल बहुत अच्छा चला सकते हैं, मान के चलिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सोच रहे हैं तो 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम बात करें ओएफएस की, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो जैसे ही लिस्टिंग होता है, आप कुछ दिन बाद उसको 30-40% के रिटर्न में भी निकाल सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है वो। एक बार आप कंपनी का एनालिसिस ज़रूर करिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। और हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट का क्या चल रहा है, तो जैसा ये ईयर है, यहाँ पे ईयर वाइज ये आप देखेंगे, ये 18 मार्च, ठीक है, ये सॉरी 31 मार्च 18 का है, 31 मार्च 19 का है, ये 20 ईयर का है। अभी ये जो लेटेस्ट में आया है, लेटेस्ट जून का अभी रिसेंटली का है, ठीक है, सही फिगर मिलियन में है। ओके, तो इधर से ये टोटल एसेट की हम बात करें तो 2018 में 3869 का एसेट था। 19 की बात करें तो एसेट यहाँ पे बढ़ गया 4135 का। और हम 20 की बात करें तो यहाँ पे 5081 का एसेट हो गया। और अभी रिसेंटली बात करें तो इसमें भी ये बहुत अच्छा ग्रोथ किया, मतलब ये ईयर इन ईयर में इतना बढ़ते गया। और उसके बाद ये जो है 3 महीने में ही जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, फर्स्ट वाला अभी 20 में जो आया था जून में, उसमें ही इसने यहाँ से आप देखोगे तो उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा एसेट बनाया इसने। अभी हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू में भी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्च 2018 में भी 4891 था। उसके बाद 19 की बात करें तो यहाँ पे भी 6081, इससे ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी ज़्यादा बढ़ गया। और अभी जून में टोटल रेवेन्यू, अभी कोविड-19 के चलते उतना कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने, बहुत सारे तो माइनस में चले गए। उनके कंपेरिजन में अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर में जो भी बूम आया था कि इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री और उसके अलावा भी एनआईटी टेक, एचसीएल टेक, सभी लोगों में, सभी जितनी कंपनियां हैं सभी में अच्छा हुआ और लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है, कंपनी कोई लॉस में नहीं है। यहाँ पे इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया इनके कंपेरिजन में। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट 224, उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन हुआ था 19 में, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट बनाया, अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरह से प्रॉफिट अच्छा बनाते जा रहा है। तो आने वाले 2-3 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बहुत अच्छा है।
अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, इनकी मिस्टर सूटा जी की जगह पे कोई अच्छा आता है, परफॉर्म अच्छा करता है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर OFS की बात करें तो वही इनका ड्रॉबैक है। एक बार चलते हैं कंपनी की वेबसाइट में, वो भी देख लेते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट मैंने डायरेक्टली ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, यहाँ पे इनका बिजनेस है, ये बिजनेस में ये डिजिटल का है, उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का, उसके बाद बात करें एजिला का, इंटरनेट ऑफ थिंग का, ठीक है। अभी इसमें आप देखोगे तो इन्होंने जो है फोकस एरिया स्मार्ट इंडस्ट्री इसके लिए किया हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट इंडस्ट्री, उसके बाद ये स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट एंटरप्राइजेज, ये सभी पे अभी काम चल रहा है। ये सभी चीज़ें अभी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा चलेगा और परफॉर्म भी बढ़िया करेगा। और अभी इनके बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करें तो आप देखोगे पार्टनर में CA, आर्म्स कनेक्टेड, इंटेल, उसके बाद IS टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर, ये सभी इनके बिजनेस पार्टनर हैं, IC मेंबर। तो ऐसा करके इनके जो पार्टनर हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और इनका जो काम चल रहा है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए तो आपके लिए बहुत सही है कि ठीक है, आप इन्वेस्ट करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। एक बार आप कंपनी का वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, देखें कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखें खुद से, एक बार आप देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, एक बढ़िया बेहतरीन ऑफ़र है इसमें। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है चैनल में ज्वाइन होने का। और यहाँ पे हमारा ग्रो कैपिटल का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। जहाँ पे मैं 2 से 3 कॉल डेली बेसिस पे देता हूँ, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप अपने रिस्क पे ट्रेड भी कर सकते हैं, मेरे साइड से एजुकेशनल पर्पज़ है। और अगर आप हमारे मेंबरशिप बनना चाहते हैं, ग्रो कैपिटल का मेंबर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जीरोधा एंड अप स्टॉक का और एंजल ब्रोकिंग का। तो हमारे रेफरल से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कास्ट में, जहाँ पे आपको 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।